चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो ट्रिक बताओगे आज? हाँ वही 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 चल रही है। वो क्या ट्रिक विक नहीं है, वो खुद की बनाई हुई है, ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद बैठे बैठे बना लो, आप भी बना सकते हैं। देखो बताता हूँ इसमें, ठीक है, क्या चीज़ है वो। तो देखो यहाँ पे कल मैं आपको बता रहा था बाइंडिंग, जो क्यू वैल्यू रहती है, क्यू वैल्यू उस बाइंडिंग एनर्जी से निकाल लेते हैं। एक ये भी एक तरीका बताया था। और ऊपर एक डिस्कशन कर रहे थे हम लोग एक टेक्निक को ध्यान में रखने के लिए, जैसे फटाफट से याद में आ जाए। तो मैंने लिख लिया है उसे, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। तो देखिए, here we have पेस्ट। तो देखो अल्फा यहाँ पे माइनस, सॉरी प्लस। न्यूक्लियस मास अगर लेना हो तो क्या करना है, एटॉमिक मास लेना हो तो क्या करना है, ठीक है। हमको दिक्कत कहाँ पे आएगी कि इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होगा कि नहीं होगा, ये बात की दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, कि इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में हम करेंगे क्या, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वही चेंजेस देखे थे हमने जब न्यूक्लियर मास को लेकर के हम लिखते थे, और जो एटॉमिक मास को लेकर के हम लिखते थे क्यू वैल्यू का रिलेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन का ही तो फर्क होता था, कभी ऐड हो रहा था, कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा था, कभी ट्वाइस बार यूज हो रहा था। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कब आएगा कब नहीं आएगा, बिकॉज बाकी चीज तो हम जानते ही हैं कि एक्स का मास लिखना है माइनस वाई का मास लिखना है। हम ये बात तो हम जानते हैं अच्छे से कि एक्स का मास माइनस वाई का मास लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर सी स्क्वायर लगा देते थे। द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज व्हाइल वी आर राइटिंग एक्स का मास माइनस वाई का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसी को लेकर के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए रीराइट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे के के कैप्चर है, बीटा माइनस, बीटा प्लस और अल्फा। तो के कैप्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप न्यूक्लियर मास ले रहे हैं तो भी इलेक्ट्रॉन का मास नहीं आएगा, ठीक है, कोई मास नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन का। जब बीटा माइनस लेंगे उसमें भी कोई जिक्र नहीं होगा इस बात का। जब बीटा प्लस लेंगे तो आपको माइनस ट्वाइस ऑफ एम ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यानी ट्वाइस आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी जब भी आप न्यूक्लियर मासेस को लेंगे एक्स और वाई में, तो सिंपली आप क्या चीज ध्यान रखेंगे, मान लो एक्स कन्वर्ट हुआ वाई में, न्यूक्लियर मास लिखना है ना आपको और क्यू निकालना है, तो ये ऐसा लिखेंगे आप कि भाई मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस, ये करेंगे इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स न्यूक्लियस का मास माइनस वाई न्यूक्लियस का मास का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ यानी कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, पर जब इसमें आएंगे ना बीटा प्लस में, बीटा प्लस में तो आपको क्या करना पड़ेगा इस वाले केस में, जब ये आएगा तो आपको माइनस एक बार माइनस टू एम भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये वाला केस आएगा तो उसके लिए हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस टू एम भी करना पड़ेगा। कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अंशिता को किसी ने लिंक भेजा ओ डब्ल्यू में, लिंक भेज दो कोई, शी इज अनेबल टू ज्वाइन। अंशिता, सर, हाँ जी बोलिए। -2 m तो एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले में होता है ना? देखिए एक बार चेक कीजिए जरा, मैं कहीं उल्टा तो नहीं कह रहा हूँ, एक बार ये सही कह रहे हैं आप शायद से, है ना। यस, हाँ सही कह रहे हैं। मास वाले में। ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे एटॉमिक, यहाँ एटम कर देता हूँ मैं, बस सिंपल एटम कर देता हूँ, यहाँ पे एटम आ जाएगा, एटॉमिक।
यहाँ हो जाएगा न्यूक्लियस। ये करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली इसको ऐसा लिख देंगे, x ऑफ एटम माइनस y ऑफ एटम। दिस आई वांटेड टू से। एटॉमिक मास में आप सीधा x इसका मास लीजिए, इसका मास लीजिए, और जब ये वाला केस आएगा तो -2m और कर देना बस, दैट्स इट। ये ग्रुप में डाल दीजिए सभी जो भी है पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, सब लोग लिंक डाल दो जरा ग्रुप में फटाफट से, हर एक बैच का। रमतजोत आप डालो MW में, और सर हाँ OW में कौन डालेगा? OW में विपुल डाल दो। MR6 में डला हुआ है। OR में रत्नेश डाल दो जरा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स पीछे से फिर मैसेज आ रहे हैं उनके। डाल दिया सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो जब एटॉमिक मास लेंगे तो इस वाले केस में हमको ये करना होगा बस, ठीक है। और न्यूक्लियस मास जब लेंगे, न्यूक्लियस मास के केस में हमको क्या करना रहेगा, +1 आएगा इसमें, यानी +1 का मतलब +me आएगा। और जब आप यहाँ लेंगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है? स्क्रीन शेयर करी तो है मैंने। मुझे विजिबल यस सर कर रखी है। ठीक है, तो +1 -1 -1 ये 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट? क्या मतलब है? एग्जांपल लूं अगर मैं, तो Q वैल्यू ऐसा लिखेंगे कि भाई mx ये न्यूक्लियस -m y ऑफ सर my आपने यहाँ पे एम क्या लिखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम बातें करेंगे यहाँ पे कि उसमें ऐड होगा इलेक्ट्रॉन का मास Yes, sir. या नहीं होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, these are contribution of mass of electron in reaction. Plus means added and negative means subtracted. ये होगा, ठीक है। mx न्यूक्लियस माइनस m y न्यूक्लियस प्लस me इंटू सी स्क्वायर, ये करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अगर ये होता तो माइनस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रिक, जो कि बहुत आसान सा है। इसको कैसे भी याद रख सकते हो आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसमें, पढ़ दो जरा सब लोग। हल्का सेक्शन ऊपर सर, हल्का सेक्शन ऊपर कर दोगे प्लीज? तो आप अपनी बुक में देखिए, सर पेज नंबर, हाँ बोलो। सर थैंक यू। सब विवेक भारत के पर कॉल कर लो, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। कौन कौन लिंक कौन? से अभी विवेक विवेक भारत। भारत। लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको कॉल कर लें। डोंट सर। ये यस सर। विवेक भारत। सर एक्चुअली उसका ना ऐप पुराना हो गया, इस वजह से शायद ज्वाइन नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैंने अपडेट करा था ना तब भी मेरे पहले यही प्रॉब्लम आती थी, ज्वाइन नहीं होता था। यस, याद आ गया मेरे को। चलिए, आ गया विवेक भारत, आ गया होगा। चलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब काफी, अब आप बुक खोलेंगे जब अपनी, तो इसमें काफी कुछ चीज डरावनी सी लगेंगी आपको, तो उसमें डरने वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। म्यूट कर दो, या किसी का म्यूट खुला हुआ है, आवाज आ रही है। तो इसमें काफी कुछ दे रखा है डेंजरस, उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, सब आसान है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो भी है सब न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई दिखेंगी इसमें, पर वो सब याद नहीं करनी होती हैं। ऐसा नहीं केमिस्ट्री की तरह आपको याद करना होगा रिएक्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो इफ यू सी ऑन पेज नंबर 27 देयर इज अ न्यूमेरिकल एग्जांपल 19। पेज नंबर 27 पे एग्जांपल 19 देखो। एग्जांपल 19 पेज 27 देखिए सब लोग जरा, उसमें क्या कह रहा है वो। तो क्या कहता है, 20 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड, 20 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड पर फ्यूजन रिएक्शन। तो रिएक्शन देख लीजिए जरा नीचे, किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 27 पे एग्जांपल 19। तो रिएक्शन दी हुई है, ड्यूटेरियम है यहाँ पे, ठीक है, 2 ड्यूटेरियम है, रिएक्ट कर रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, तो ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन में भी आप जानते ही हो फ्यूजन कब होता है, जब लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इस पूरे रिएक्शन में जो नीचे दे रखी है, 20 MeV रिलीज हो रही है। 20 MeV एक रिएक्शन में इतनी रिलीज हो जाती है। कहता क्या है फिर ये, कैलकुलेट द मास ऑफ 1H2 कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन ऑफ फ्यूजन रिएक्टर ऑफ पावर 1 मेगावाट इन अ डे। यानी कोई पावर प्लांट है, उसको एक दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट एक दिन में उसको प्रोड्यूस करना है। तो 1 मेगावाट के हिसाब से, 1 मेगावाट के हिसाब से एक दिन में अगर प्रोड्यूस करना है तो कितना एनर्जी है 1 मेगावाट, उसको जरा निकाल लेते हैं। तो देखो उसने सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, 1 मेगावाट को चेंज कर दिया है उसने टोटल एनर्जी में। पहले मेगा को तो लिखा 10 की पावर 6, तो ये हो गया जूल्स पर सेकेंड, ये आ गई पावर। ठीक है, और एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं वो उसने निकाल लिए, 86400। तो एनर्जी कैसे आएगी, पावर इनटू टाइम से आएगी, तो पावर इनटू टाइम कर दिया, एनर्जी आ गई। यानी इतनी एनर्जी चाहिए इसको एक दिन में पूरी। ठीक है, और एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको भी देखो कन्वर्ट कर रहा है वो, एक रिएक्शन में कितना एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -12 जूल्स निकल रही है एनर्जी एक रिएक्शन से, एक रिएक्शन से निकल रही है। अच्छा, तो ऐसी कितनी रिएक्शंस लगेंगी, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कितनी रिएक्शंस लगेंगी, तो व्हाट विल योर आंसर बी, ऐसी कितनी रिएक्शंस लग जाएंगी हमको। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ एग्जांपल 19 को लेके, पेज 27 ये हो गया एग्जांपल 19 पेज 27। तो 1H2 plus 1H2 gives 2HE4, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन से कितनी एनर्जी बाहर आती है, एक रिएक्शन से आती है दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एक रिएक्शन से। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी जो चाहिए हमको, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड वो है 86400 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। इतनी एनर्जी चाहिए, एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है इतना, तो कितनी रिएक्शंस लग जाएंगी हमको बताएंगे जरा आप लोग, कितनी रिएक्शंस लग जाएंगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस। सिंपल है ना काम, इनको तो डिवाइड कर देंगे भाई, इतनी रिएक्शंस चाहिए होंगी हमें, एक रिएक्शन इतना दे रही है तो कितनी रिएक्शंस लग जाएंगी, इतनी रिएक्शंस लग जाएंगी।
नंबर ऑफ रिएक्शंस इतनी चाहिए, ठीक है, इतनी रिएक्शंस लग जाएंगी, फाइन, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन का मास लग जाता है, यानी कि अगर मैं कहूं वन रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो मास है ड्यूटेरियम का कितना लग रहा है इन वन रिएक्शन, इन वन रिएक्शन, अब सारा वही है, यूनिटरी मेथड जैसा है सारा का सारा, इन वन रिएक्शन मास ऑफ 1H2 नीडेड, एक रिएक्शन में कितना मास लग जाता है ड्यूटेरियम का, आप कहेंगे 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, इतना मास लग जाता है जी एक रिएक्शन में। तो टोटल रिएक्शन में टोटल मास कितना लग जाएगा फिर, टोटल मास मल्टीप्लाई कर देंगे सर नंबर ऑफ बस रिएक्शन से। सिंपल भाई, एक है ना, नंबर ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू ये तो हो गया एक रिएक्शन में मास जो लगा, अब कितनी रिएक्शन है नंबर ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये काम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज विल बी द केजी में आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं और नीट में भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कैलकुलेशन वाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे सवाल आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं सारे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यही था एक वैरायटी जो आपको नहीं पता था इजी, लेकिन एक वैरायटी था जो कि किताबों में दिया रखा है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका होता है। हौले हौले चलो, आराम आराम से सब समझ में आ जाएगा, ऐसा लगता है खरीद रहे हैं कुछ, ऐसा लगता है कि एक इतना रुपए का इतना किलो का है, ऐसा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो इजी सवाल रहता है, डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो यही सर है हमारा बेसिकली। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे 2 होगा या 4 होगा सर हाइड्रोजन का जो मास? हाँ देखो, ये है ना 2 और 2 कितना लग रहा है टोटल, मास नंबर तो यही है ना यार, 4 नहीं लग गया एक रिएक्शन में, 4 इंटू दिस, यस सर। समझ गए, इतना मास यस। लग रहा है। इसका कितना मास लगा एक रिएक्शन में, इसका कितना मास है, यही तो मास कहोगे आप, ये लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये बात खत्म हो जाती है न्यूक्लियर वाले चैप्टर की, ठीक है। जो जो मैंने बताया है वही वही ध्यान रखना है, और बाकी जो भी है वो थ्योरेटिकली हिसाब से हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो एक आध कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काम का रहेगा न्यूमेरिकल। तो जस्ट अ सेकेंड में पेस्ट करता हूँ उस न्यूमेरिकल को। अंशिता आ गई है, ये संसिता, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, yes I am sending one question, just a second. These are good numericals for your practice. One question is this, देखिए सर, दिस इज वन क्वेश्चन, आप इसको घर पे देखिएगा, इजी सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बता रखा था आपको तरीका कैसे सॉल्व करना है। व्हेन बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन, हाउ टू फाइंड द क्यू वैल्यू और द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो था हमारा यही था, तो बाइंडिंग एनर्जी से कैसे निकालते हैं क्यू वैल्यू, उस पे बेस्ड है। तो रेडीमेड न्यूमेरिकल है, आप इसको देख लीजिएगा एज अ होमवर्क, ठीक है। मैं इसको बस पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक क्वेश्चन और है मेरे पास यहाँ पे।
ठीक है, these are the two questions you have. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो लेट्स लुक ओवर हियर। बस ये इस वीक में सारा हो जाएगा, इस वीक में सारा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। आराम आराम से चल रहा हूँ यार मैं, इसलिए भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सेमी कंडक्टर, अब हम आ जाते हैं इस पर। कल की जो क्लास रहेगी वो हमारी 4:45 से रहेगी, ठीक है। टुमारो का टाइम टेबल मैं डाल देता हूँ अभी से यहाँ पर। जो कल का टाइम है ये रहेगा। सर बट कल भी तो हमारी क्लास है ना, मतलब मैनेज कर रखा है जो छुट्टियां पड़ी थी। नहीं, वो कल वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे हाँ में सर, तो फ्राइडे का टाइम टेबल फॉलो होगा। तो फ्राइडे में तो आपकी क्लास होती नहीं मेरे साथ। हाँ हाँ, तो कल ये टाइम है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। कल हमारी तो होगी क्लास तो। सर आपकी फ्राइडे की, हाँ सर, क्योंकि हमारी बॉटनी और केमिस्ट्री कल के टाइम होगा ना। हाँ, जो भी होगा सब, मैं बॉटनी जूलॉजी सब मैं ले सकता हूँ, अब कोई मना नहीं करता लेने में, तो ये टाइम है फाइनली। 4:45 to 6:40 में सर केमिस्ट्री का है, तो कल ये है आपका। केमिस्ट्री वाले सर नहीं देंगे, बॉटनी वाले सर तो दे भी सकते हैं। केमिस्ट्री वाले सर का टाइम है ये, हाँ जी सर। ग्रुप पे डाला उन्होंने। सर एक्चुअली वो पहले से फिक्स है ना, वो मतलब ऑफिशियल है। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा जो छुट्टियां पड़ी थी उसको मैनेज करने के लिए ये टाइम टेबल बना था अच्छा। 18 चलो, का। मैं डाल दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रहेगा, वैसे मैं बात करता हूँ उनसे, अगर चेंज होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके सर। ये सर वो बॉटनी वाले ले लेंगे, बॉटनी वाला टाइम टेबल केमिस्ट्री वाले सर ले लेंगे। मैं कर लूंगा इसको फिक्स, है ना। चलिए, तो यहाँ सर पे बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सबकी यही क्लास होगी कल का टाइम। ओके सर। तो लेट्स बिगिन विद नाउ द। हाँ, बोलो बोलो। इस टाइम तो हमारी केमिस्ट्री क्लास होगी। कल आपका हमारे मेरा ही वालों की। टाइम टेबल है, कल मेरा ही टाइम टेबल है, मैंने ले रखा है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। सेमी कंडक्टर, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, सेमी का मतलब अधूरा है, अधूरा कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर नहीं है। सेमी मतलब अधूरा कंडक्टर। तो लेट्स सी कि ऐसा क्या हो गया भाई, अधूरा होना पड़ गया इसको, ऐसी क्या बात आ गई, है ना। तो इसमें हम देखते हैं सेमी कंडक्टर में क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम, तो जैसे आप लोग जानते हैं, सोडियम का अगर आपको मैं एनर्जी फिल करवाऊं, सोडियम की एनर्जी और लेवल्स में फिल करवाऊं, तो आप कैसे फिल करेंगे सोडियम के लिए? तो आप ऐसे फिल करते हैं, क्या रहता है जरा बताइए मेरे को, हेल्प कीजिए। सोडियम का कितना रहता है? 11 है ना। यस सर, 1s2 2s2 2p6 हाँ, फिल 3s1। करते हैं, तो Na एटम को फिल करते हैं जरा। सोडियम एज Na एटम, इसको यहाँ फिल करते हैं, तो क्या आएगा? लेट्स सी, एस एस पी एस, ये 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 10 3s1 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 हो गया। What are these things? These are energy levels. ये क्या कहते हो इनको आप? एनर्जी लेवल्स ही तो कहते हो। ये एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे, एनर्जी लेवल्स। So these are the energy levels over here. These are the energy levels. Okay. तो बहुत फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे, और ये जो जितने भी हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ Na एटम, है ना। जो भी एनर्जी आई हुई है यहाँ पे, ये सिंगल एटम की वजह से आई हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए सोडियम का मैंने सॉलिड ले लिया, सॉलिड ले लिया, सोडियम का ब्लॉक ले लिया कोई, ठीक है, सोडियम का एटम नहीं लिया, सोडियम का ब्लॉक ले लिया, तो क्या होगा? होगा क्या कि यहां पर जो आप देख रहे हैं अभी,
वे सिंगल सिंगल पतली पतली लाइन आ रखी है यहाँ पर, ठीक है। और भी यहाँ बना देते हैं, 3p खाली हो जाएगा, 3p तो खाली पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Na का सॉलिड ले लेता हूँ, Na का सॉलिड, सो यू विल सी कि नीचे वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1s2, ऊपर वाला थोड़ा सा थिक होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। क्यों, क्या रीजन इसके पीछे वो बताऊंगा मैं। ऐसा हो गया ये, और ऊपर आएंगे इसमें, और तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखो ऐसा हो गया ये। क्यों होगा मैं बताऊंगा, इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ ऐसा हो गया ये, ब्लॉक बन जाते हैं एक तरह से, ये ब्लॉक बन गया। और ऐसा एनर्जी लेवल यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, इतना मोटा क्यों हो गया, यहाँ तो पतले पतले थे सब, यानी कि वही चीज जो यहाँ पे वहां पे पतली होती थी यहाँ पे मोटी हो गई है। व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, 3p खाली था। तो रीजन ये है कि यहाँ पे जो थे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो होते थे, ऐसे ही थे बस, ऐसे थे, ये ऐसे था, इस तरह से थे भाई। एक ही एटम था तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। अच्छा, इसका एनर्जी लेवल यहीं पर क्यों है, इसका एनर्जी लेवल यहीं पे क्यों है, और फिक्स है ना एनर्जी लेवल ये, बताओ ये फिक्स क्यों है एनर्जी लेवल। बिकॉज इसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, यानी जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है प्रोटॉन का, आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला भाई, k q1 q2 बाई r लगाएंगे, वो सब फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, है ना। कि जो भी होगा इसका एनर्जी लेवल यहाँ के फिक्स होके सेट हो जाएगा कि यही एनर्जी होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इनसे ज्यादा एनर्जी है, देखो ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ फिक्स है, क्योंकि अकेला ही इलेक्ट्रॉन है इस Na एटम में, इस लेवल पे इसका एनर्जी हो गया फिक्स। जब मैं बात करता हूं सॉलिड की, Na सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होगा, बहुत सारे Na एटम होंगे, बहुत सारे Na एटम्स होंगे, साइड बाय साइड लगे होंगे। तो उन सब की एनर्जी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। क्यों अलग अलग होगी, बिकॉज दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे अगर मैं कहूं दिस इज only under influence of its nucleus, या यूं कहो सिंगल न्यूक्लियस, influence of single nucleus only. But what will happen over here, यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा, यहाँ पे अलग अलग एटम के, हाँ अलग अलग एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी रखेंगे। कोई तो कहेगा मैं तो बहुत पास में आ गया हूँ, कोई कहेगा मैं बहुत दूर आ गया हूँ, कोई बीच में होगा, सबका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं बचेगी। यानी कि मान लो एक रूम में बहुत सारे लोगों को भर दिया, तो जो कोने वाला है वो कहेगा मेरे को तो यार गेट के पास खड़ा हूं, मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, तुम बीच में जो खड़े हो तो सही हो यार, चारों तरफ से घिरे हुए हो, समझ रहे हैं। तो जो लोग मैंने भरे हुए हैं रूम में, वो ऐसा समझ लीजिए कि 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन थे। पहले सिंगल बंदा होता था रूम के अंदर, ठीक है, 3s1 इज अ रूम जिसमें सिंगल बंदा होता था, वो बीच में बैठा रहता था, तो उसकी एनर्जी फिक्स थी। जब उसी रूम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो सबका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। एक तो खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये भी तो रिपल्शन देंगे इसको, इनकी वजह से एनर्जी इसका अलग चेंज होगा, एक इसके न्यूक्लियस की वजह से अलग चेंज हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन का इस वाले Na एटम में तो फिक्स है, लेकिन जब बहुत सारे आ जाते हैं तो इधर उधर के आजू बाजू आस पड़ोस सबकी एनर्जी अलग अलग कर देते हैं। भाई किसी का ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, कोई सही रहता है, इन सब एक डाइवर्सिटी आ जाती है एनर्जी में। हम ये नहीं कह सकते कि 3s1 का जो एनर्जी होगा ब्लॉक में सबका सेम होगा। सब environment around that particular electron of 3s1 for different atoms in a block will be different, environment will be different,
कोई कहेगा मेरे पास, मेरे राइट में तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेफ्ट में एक भी नहीं है, जो कोने पे होगा, जो कोने पे होगा। तो ऐसा कह सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे लेवल्स बन जाएंगे इस तरह से, बहुत सारे लेवल्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब दिखा भी नहीं सकता, इतने लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। सोचो, अब आप तो जानते ही हो, एक मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर हो जाते हैं, बहुत सारे एवोगाड्रो नंबर होते हैं एक मोल में ही। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, सबका एनर्जी अलग अलग होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ किसी का ऊपर आ गया है, किसी का नीचे आ गया है। मतलब एक लाइन बन जाएगी ऐसे, यानी बहुत सारे ऐसे थिन लाइन बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ना बहुत सारी बन जाएंगी। और इतनी सारी लाइन बन जाएंगी तो एक ब्लॉक बन जाता है। यानी एक के ऊपर एक, अगर मैं व्हाइट वाली लाइन को एक के ऊपर एक रखूंगा, स्टैकिंग कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एनर्जी का ब्लॉक बन जाएगा ना। ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लॉक। तो उसको कहते हैं एनर्जी ब्लॉक्स। ये एनर्जी ब्लॉक बन जाता है यहाँ पे, ये एनर्जी बैंड कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, यहाँ पे एनर्जी बैंड होते हैं। सॉलिड में या सॉलिड लैटिस, लैटिस कुछ भी कह लो, ब्लॉक हो गया, लैटिस हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, एनर्जी बैंड्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे एनर्जी बैंड्स क्रिएट होते हैं। व्हाट इज एनर्जी बैंड? इट इज कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्या होता है ये? कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्यों नहीं दिख रहे एनर्जी लेवल्स? क्योंकि बहुत पास पास है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स मेक एनर्जी बैंड। तो ब्लॉक में जब भी होता है बैंड की बात की जाती है। ओके, समझ में आ गई वाली बात। हमें आगे बढ़ते हैं इसमें और अब बात करेंगे वैलेंस बैंड। सर हल्का से इसमें ऊपर कर दो बस। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ रमज, जो थोड़ा सा पीछे रहते हो हमेशा, इससे फर्क पड़ जाता है। वैलेंस बैंड सॉरी सर, सर हाँ, फर्मी एनर्जी लेवल। तो देखिए जैसा हमने ऊपर देखा भी, या यूं कहो, मैं फिर से बना लेता हूं उसको, जो ऊपर बनाया हुआ है एक रफली बना लेंगे। यहाँ पे हो गया चीज, और म्यूट कर दो। म्यूट नहीं कर रहे हैं आप लोग, हैं? म्यूट कर दीजिए। ये 3p, ये 3s1, ये 2p6, 2s2, और ये है s1। ठीक है, तो ऊपर वाला डायग्राम मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने आधा क्यों भरा है इसको? क्योंकि यहीं तक इलेक्ट्रॉन है भाई, इसीलिए। और क्या, पूरा ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाए, पूरा ऑक्यूपाई हो नहीं पाया ना। तो हमने तो एनर्जी बैंड बना दिया है। अगर होता तो यहाँ तक आ जाता, अगर ये पूरा भरना होता ना, 3s1 वाला पूरा भर जाता तो यहाँ तक आ जाता एनर्जी पूरा भर के। तो शेडेड पार्ट ये जी बता सर। रहा है। हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो हमने जैसे 2p6 एक और मतलब एनर्जी लेवल है, इसके हाँ अंदर है ना एनर्जी बैंड्स। हाँ, इसके अंदर है बिल्कुल, इसके अंदर वो बनते नहीं है ऐसे करके। ये अच्छा, ठीक है, ओके इसकी सर। बात कर रहे हैं हम? इसकी, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक की इसकी बात कर रहे हैं? ये तो लेवल मैंने बनाया है मैंने, एक सर लेवल मैंने बना रखा है इंस्टॉल इसका। किया है, मुझे दिख नहीं रही स्क्रीन अभी। अभी नहीं दिख रही है? नहीं सर, अभी अभी रीजॉइन किया है। अच्छा, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब क्या करना है बताओ। नहीं दिख रहा सर, एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दो। ठीक है, कर दिया। ठीक है, यस देखिए। सर, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंड की। यहाँ पे थोड़ा सा ही भरा था तो आधा भर दिया है हमने, इतना ही ऑक्यूपाई हो पाया है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये भी तो एनर्जी है ना कहीं ना कहीं, ये भी तो एनर्जी है कहीं ना कहीं। ये एनर्जी बैंड है,
ये एनर्जी का बैंड है, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है ऊपर, एनर्जी इंक्रीजेज अपवर्ड्स, ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस लेवल कॉल्ड, ये जो लेवल है क्या है, ये लेवल क्या बता रहा है हमको, ये लेवल, ये किसका लेवल है, क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसकी एनर्जी होगी ना, यहाँ पे जो इस लेवल पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी होगी, ये समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी को कहते हैं हम फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं इसे। गेटिंग दिस पॉइंट, फर्मी एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन, ये भी ध्यान रखना, एट 0 केल्विन। अच्छा, तो सर दोबारा बताना एक बार। हाँ बता रहा हूँ, द टॉप मोस्ट, या यूं कहो उसमें मैसेजिंग, जस्ट अ सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मतलब आप एक्सप्लेन क्या मतलब करना चाह रहे हो, हम कैसे मतलब हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं इस चीज को पढ़ के, मतलब हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताता हूँ उसको मैं, क्या हम फाइंड करना चाह रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। अब समझ में आएगी इसी चीजें, अभी तो शुरुआत की है, ठीक है, यू विल गेट टू नो सेमीकंडक्टर का। हाँ सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी हम पहुंचे नहीं है सेमीकंडक्टर पे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। सर सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसा नहीं हुआ जैसे वर्ड को पढ़ के लग रहा है कि कुछ कंडीशंस पे वो कंडक्टर बिहेव करेगा हाँ और कुछ मैं बता कंडीशन रहा हूँ, में बिल्कुल 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, डोंट पैन, मतलब आगे से मत सोचो, मैं समझा दूंगा इसको भी, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो फर्मी एनर्जी वो एनर्जी होती है, हाँ जी। सो एनर्जी इंक्रीजेस अपवर्ड्स क्यों है, मैंने लीव कर दिया था। ये तो हमने पहले ही बताया था, ध्यान करो, -13.6 याद आया, अच्छा सर, -3.4, यस ठीक है ये ठीक है। फंडा बता चुका हूँ मैं, वही। तो फर्मी एनर्जी लेवल एट 0 डिग्री केल्विन होती है, कौन सी एनर्जी होती है, द टॉप मोस्ट एनर्जी, द टॉप मोस्ट, इसकी डेफिनेशन है ये, द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल up to which electrons are filled in valence band, वैलेंस बैंड कह रहा हूं मैं, वैलेंस लेवल नहीं, वैलेंस बैंड ऑफ सॉलिड, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, ये जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है एट 0 केल्विन, ये भी ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, ये लेवल हो गया। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस थिंग, what is this thing called, this is called conduction band, ये conduction band, this is valence band, नाम से समझ में आ रहा है, आप जानते हैं इस चीज को, तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब में, जहां पे सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हो, जहां पे सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हो वो वैलेंस बैंड होता है ना, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, इसको कहते हैं टॉप मोस्ट बैंड, टॉप मोस्ट फिल्ड बैंड, टॉप मोस्ट band in which electrons are present, in which electrons are present, ये बात भी जरूरी है, टॉप मोस्ट बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो होने जरूरी हैं। उसके बाद जो बैंड होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, वो हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, नाउ हाउ टू कैटेगराइज कि कौन कंडक्टर होता है,
कौन इंसुलेटर होता है और कौन सेमीकंडक्टर होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग अब। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, फर्मी एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है, ओके। सर फर्मी एनर्जी एक बार दोबारा बता दो। फर्मी एनर्जी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी एनर्जी जितनी होती है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं और 0 केल्विन पे नापी जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्मी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, फर्मी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। ठीक है, सबसे आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना उनकी एनर्जी कितनी है, उसी को कहते हैं फर्मी एनर्जी। बात खत्म। नेक्स्ट, classification of types of substance on Venn diagram. Based on Venn diagram. इसको कहते हैं बैंड डायग्राम। जो बन रहा है डायग्राम उसको बैंड डायग्राम कहते हैं। तो देखिए आपका मेटल कैसा होता है, मेटल में क्या खासियत है। मेटल में ये खासियत है कि कंडक्शन बैंड, अगर आपका कंडक्शन बैंड ये है तो वैलेंस बैंड भी यहां पे होता है, ओवरलैप किया होता है। देख रहे हैं, ये तो है कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हुए। यहाँ पे क्या हो रखा है, ओवरलैप हो रखा है, ओवरलैपिंग, ओवरलैप है। ठीक है, तो हम क्या करें सर, ओवरलैप है तो रहने दो। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, अब आएगी समझ में जब मैं नॉन मेटल की बात कर लूंगा, उसके बाद समझ में आएगा आपको कि हाँ जरूरी था ये, मतलब मेटल में ये चीज जरूरी थी। तो अगर नॉन मेटल लिया जाए तो उसमें ऐसा क्या होगा, तो नॉन मेटल में देखिए यहां पर अगर कंडक्शन बैंड है, नॉन मेटल यानी कि इंसुलेटर हो गया, और यहां पर है हमारे पास वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। This is the valence band over here. ये है conduction band. अच्छा, वैलेंस बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे इसमें, नो डाउट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद हैं पहले से। Now, can you see this energy gap over here? This energy gap, ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है आपको, ये एनर्जी का गैप है। किसके बीच में गैप है ये एनर्जी का गैप, भाई कंडक्शन और वैलेंस बैंड में ये एनर्जी गैप है। इसको Eg से डिनोट करते हैं, E नीचे बनाते थे G छोटा सा, तो Eg से डिनोट करते हैं, डेल्टा Eg। तो एनर्जी गैप बता रहा है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। ठीक है, अब ये नॉन मेटल के केस में जनरली ज्यादा होता है, यूं कह लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 6 कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है ये कुछ भी हो सकती है चीज, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा एक गैप, ये गैप रहता है ज्यादा। अब ये ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे हम एनर्जी कैसे देते हैं, क्या क्या तरीके हैं एनर्जी देने के किसी भी चीज को, सब फोटोन से, फोटोन से एनर्जी देते हैं, यस फोटोन से देते हैं, गर्मी बढ़ा करके दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो तब एनर्जी दे सकते हैं, है ना, हीट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग,
ठीक है, तो जो एनर्जी दी जाती है, और आप जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ केटी होता है एनर्जी। किसी एक डायरेक्शन में जो एनर्जी होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का इन वन डायरेक्शन, इट इज हाफ ऑफ केटी, ये एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन एक मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इसके, 3/2 केटी हो जाएंगे, दैट विल बी 3/2 केटी। यानी टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी विद टेम्परेचर। आपने देखा होगा ना गैसेस में मोनोएटॉमिक गैस 3/2 लगाते हो, 3/2 nRT लगाते हो, क्यों लगाते हो, 3 वर्ड जो लगाते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यानी कि गैस मोनोएटॉमिक हुआ और इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन गैस भी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन गैस भी हो सकती है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो 3/2 केटी होगी। वो जो 3/2 केटी जो निकल करके आता है एनर्जी, वो कुछ खास ज्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है, ज्यादा नहीं होता है। मतलब कितना होगा, बहुत ही कम होगा ये वैल्यू, वेरी लेस, ये लेस रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम रहेगी एनर्जी। तो जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये बहुत ज्यादा गैप है, ये बहुत ही ज्यादा गैप हो जाता है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर जंप नहीं कर पाता है, कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी वो मूव कर पाएगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। कहाँ मूव करते हैं, वो कंडक्शन बैंड में ही जाके मूव करते हैं। तो कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए जो गैप है एनर्जी का, बहुत ज्यादा गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी ह्यूज गैप, वो नहीं पहुंच पाते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, तो कंडक्शन में फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस एनर्जी गैप के ज्यादा होने की वजह से ही नॉन मेटल को नॉन मेटल कहा जाता है। उनको ऊपर पहुंचना पड़ेगा, अगर ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो क्या, ये एनर्जी का डायग्राम है, ये सिचुएशन नहीं है। इनको ऐसे देख करके ये मत समझना कि यहाँ पे रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इनको भेजना है, ये एनर्जी का डायग्राम है। यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इस यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन होने के लिए जो रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। अभी एनर्जी लेवल यहाँ पे है, इसका नीचे गिरा हुआ है एनर्जी लेवल बहुत, यहाँ पे आएगा तब जाके वो मूव कर पाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ पे ऐसा क्या है, ये रास्ता बना रखा है क्या, हमने रोड है क्या, ये रोड नहीं है, ये ऐसा देखने में लगता है कि सर रास्ता बना रखा है, जैसे पाइप बना रखा होता है हमने, ऐसा नहीं है, डायग्राम है एनर्जी का। अगर एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, इस लेवल पे अगर हो जाएगी तभी मूव करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए अगर मान लो इसका एनर्जी आपने बहुत कम दिया तो यहाँ तक आ पाएगा, बस इसका एनर्जी लेवल इस लेवल तक आ पाएगा। तो इस लेवल पे एनर्जी रखने के बाद इलेक्ट्रॉन ना वापस यहीं पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब पता है क्या है, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब यह है कि अब उसको न्यूक्लियस तंग नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं उसको, न्यूक्लियस की पहुंच से आप बाहर निकल गए, ये मतलब है कहने का। यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना अगर इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस से खत्म करना चाहता है तो उसका एनर्जी कम से कम इतना तो हो ही जाए कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो ये पहुंचाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। शायद उस एनर्जी से मेटल पिघल ही जाए, नॉन मेटल जल जाए, वहां तक ना पहुंच पाए, उससे पहले जल जाएगा ये। तो इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए, ये कोई बहुत कम ऐसा बताया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये डायग्राम एनर्जी का डायग्राम है। सो इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गेट कंडक्टेड, यानी वो चल पड़े, तो चल पड़ेगा जब उसका असर खत्म होगा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से असर कब खत्म होगा, जब उसका एनर्जी लेवल इस कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बात जनरली बताता नहीं है कोई। और ठीक है ना, इफ इलेक्ट्रॉन here acquires energy and reaches up to energy in conduction band,
then it means उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स वैनिश हो गया, ऐसा समझ सकते हैं भाई, वैनिश हो गया ऐसा समझ लो। ये मीनिंग है एनर्जी डायग्राम बनाने का। कि मैं क्यों कह रहा हूं, या आपको ऐसे देखने में लग सकता है सर ये चल तो सकते हैं, यहाँ पे चलने में क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन चल देगा, यहाँ भागेगा ऐसे भागेगा। अरे ये एनर्जी डायग्राम है, या ये पाइप थोड़ी ना है कि ट्यूब तो है नहीं कि भाई पाइप है जो चल पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा इसका मतलब क्या, अभी न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है इसको अच्छे से, हिल नहीं सकता है। जो लाल वाले डॉट दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन्स है सब, इलेक्ट्रॉन्स बनाया, न्यूक्लियस के असर में है। ठीक है, तो ये मीनिंग है। ओके, दिस इज अ नॉन मेटल केस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मेटल में ऐसा क्या खास हो गया। देखो तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, पूरी ओवरलैपिंग हो जाती है अच्छे से यहाँ पे। तो ओवरलैपिंग होने से फायदा क्या हुआ कि हमको एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको छाल कर हम यहाँ पे पहुंचाएं। ये आपस में मिले हुए हैं, इन्होंने फ्रेंडशिप कर रखी है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है वहां पे पहुंचे, फिर वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर जाएगा। तो मेटल कहता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस वाले, वो पहले से ही पैदाइशी ही वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर होते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सुना होगा वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। फ्री का मतलब वो फ्री है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है वो। क्यों नहीं है, इस रीजन से नहीं है कि कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है और जो वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल वो मिला हुआ है, समझ रहे हैं। यानी न्यूक्लियस को तोड़ के जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बाय बर्थ वो ऐसा ही है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो सेमी का मतलब इन दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन आ जाएगी यहां पर। अब तो व्हाट हैपेंस इन सेमीकंडक्टर, वो देखते हैं यहाँ पे। What happens in semiconductor? So अब सपोज ऐसा कुछ यहाँ मैंने बनाया है, this is valence band, this is my conduction band, fine, okay, conduction and valence band. Now this energy gap, ये जो energy gap है यहाँ पर in case of semiconductor ज्यादा नहीं होता है, कम रेंज में रहता है। ठीक है, तो दिस डेल्टा Eg, अब इसको कुछ भी कह सकते हो आप, है ना, 1.8 लगभग। हर एक का अलग अलग होता है, फिक्स वैल्यू नहीं है, अलग अलग हो सकता है अलग अलग मेटल के लिए। तो ये कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो सेमीकंडक्टर होते हैं? ये होते हैं ग्रुप 14 के। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप कौन सा होता है वो, ग्रुप 14, यस, ट्रांजिशन मेटल, समझ गए ना, उसी में आता है ना हमारे। ये सिलिकॉन किस में आएगा, ग्रुप 4 का पार्ट है सिलिकॉन, ग्रुप 14। पी ब्लॉक से हाँ, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, यस, कार्बन फैमिली का ही पार्ट है। तो उसमें जो होते हैं ना वही सेमीकंडक्टर बनने के लायक होते हैं, बाकी नहीं होते। उन्हीं का जो एनर्जी गैप होता है ये अकॉम्प्लिशेबल होता है, इजीली पार किया जा सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो डेल्टा Eg है यहाँ पे, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। 15 में भी तो होते हैं ऐसे। नहीं, गैप बढ़ जाएगा उसमें, फिर ये बेस्ट है। सर उसमें टेलुरियम नहीं मानते उसे सेमीकंडक्टर को? इतना नहीं पता मेरे को, लेकिन उसको मानते कि नहीं मानते वो केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 14 में यही फायदा है कि डेल्टा Eg जो होता है कम से कम अकॉम्प्लिशेबल होता है, पार किया जा सकता है, ऐसा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस
डोपिंग के बोल बाद बात कर रहा था वो। बोल जतिंदर। सर इसमें मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ही सिर्फ सेमीकंडक्टर्स, और कोई ग्रुप का नहीं है? नहीं, ग्रुप 14 बिकॉज इन्हीं का डेल्टा ईजी कम होता है, बाकियों में जाते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है गैप। ये बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप 14 यानी कि इसमें एग्जांपल लूं अगर मैं, सिलिकॉन जर्मेनियम आर द बेस्ट वंस। सिलिकॉन जर्मेनियम इन दोनों को हम काफी यूज करते हैं। ये चीज रेडियली अवेलेबल भी होना चाहिए, ये भी तो जरूरत है कि मिल भी तो जाए वातावरण में नेचुरली। बाकी है, चलो मान लो दूसरे हैं भी, पर वो मिल नहीं रहे हैं, नेचुरली अवेलेबल है नहीं, तो फिर वो फैक्ट्री में बनाएंगे कैसे उनको जब है ही नहीं तो। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है सिलिकॉन वगैरह, मतलब कुछ नहीं कंसिडर करेंगे हम? आर्सेनिक बहुत हैवी वो हो जाएगा ना, और भी इसके डिसएडवांटेज है, घातक है ये, काफी डेंजरस मेटल में आ जाता है आर्सेनिक। ओके सर। सिलिकॉन तो क्या है, मिट्टी तो होती है सिलिकॉन, जानते हो सिलिकॉन मिट्टी तो कहते हैं सिलिकॉन को। यस सर, रेत को। हाँ तो रेत उठा लो, यस सर, बना दो सेमीकंडक्टर। तो इतना ये मिलना भी तो चाहिए, तभी तो मार्केट में आएंगे सेमीकंडक्टर। सभी मोबाइल वगैरह सब में यूज होता है, सबके पास मोबाइल है, तो उठाओ वहां से रेत और बनाते जाओ। तो इतना इजी है ये सब चीजें बनाना। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ जंप करके आ जाएगा ये चीज। बाय टेम्परेचर अलोन the energy gap in semiconductor is accomplishable. ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताओ, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे ना जनता सारी, जितने भी इलेक्ट्रॉन सब ऊपर पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंच के फायदा क्या हुआ, मतलब हम क्यों ऊपर ले जा रहे हैं, रीजन बताओ क्या है, ऊपर ले जाने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस से दूर कर रहे हैं ना। हाँ, इसको न्यूक्लियस से दूर कर रहे हैं। अगर नीचे है वैलेंस बैंड, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन है, पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो, जो वैलेंस बैंड में न्यूक्लियस का असर है उस पे। तो कंडक्शन बैंड का जो कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट आया है वो ये बता रहा है कि मेरे तक ले आओ आप, किसी तरह से मेरे में बिठा दो इसको, इलेक्ट्रॉन को जैसे तैसे। इलेक्ट्रॉन का वहां पे न्यूक्लियस का असर खत्म हो जाएगा, फिर आप इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो करना चाहो कर लेना, फिर ये फ्री है, आपके हवाले है ये। बस एक बार कंडक्शन में लिया हो जैसे तैसे। तो ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाया और इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस में जो था उसको कंडक्शन में पहुंचा दिया, कंडक्शन में पहुंच गया ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा, अब आपको क्या करना है, क्या करना है इसके साथ, जो करना चाहो कर सकते हो, आपके हवाले है ये इलेक्ट्रॉन। दिस इज इन योर हैंड, कि जो करना चाहे कर सकते हैं। यानी कि अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ आप, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो चल पड़ेगा ये। तो अब तो हमारे चल पड़ेगा, अब तो हमारे हवाले आ गया ना, तो फ्री हो गया ये। नाउ इट हैज बिकम फ्री, the moment it enters the conduction band it becomes free. Now it has become free इलेक्ट्रॉन, जो करना चाहे कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इधर मूव करना शुरू कर देगा, भागेगा, ठीक है, चलना शुरू कर देगा ये। तो दिस इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में आपने देखा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है? एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट इज हैपनिंग टू द कंडक्टिविटी? बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, तो उनके साथ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि हम करेंगे तो जब वहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा कंडक्शन वाला पार्ट, यानी मूवमेंट जो होगा करंट का, इलेक्ट्रॉन चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के आने से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट पैदा होगी। भाई करंट कब पैदा हुई, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आया। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा उतना ज्यादा करंट आएगी। तो यानी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है
बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका जो अल्फा होता है ना, अल्फा, वो नेगेटिव निकल के आता है. अल्फा कम्स आउट टू बी नेगेटिव. व्हाट इज दिस अल्फा? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लेते हैं, ठीक है. तो अल्फा यहाँ पे नेगेटिव निकल के आता है. सर ये क्वेश्चन आया था ना हाँ, ये 2020 में. हाँ, ये आ जाता है. तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि क्या होता है. अल्फा उसमें उल्टा हो जाता है. हमारा जनरली अल्फा क्या होता है, हम तो ये फॉर्मूला लिखते थे ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. याद करो, रेजिस्टेंस निकालना है किसी टेम्परेचर भी यूज करते थे. भाई अल्फा पॉजिटिव था तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था ना. पर सेमीकंडक्टर केस में क्या होगा? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर. हाँ देखो, डालो उसमें जरा, अल्फा नेगेटिव डाल दो तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा. अब बढ़ाओ टेम्परेचर, बढ़ाओ, ये कम होगा और डाउन हो जाएगा. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है. रेजिस्टिविटी इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. बट व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द ऑब्स्ट्रक्शन इज कम हो रही है, बल्कि और करंट ज्यादा बढ़ती जा रही है. अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, पर सेमीकंडक्टर में उल्टा काम हो रहा है. कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन और मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई? क्या रीजन है इसके पीछे? ये रीजन है. ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट. ओके, तो दिस इज द थिंग व्हिच वी हैड टू डिस्कस इन सेमीकंडक्टर. सर हाँ जी, बोलो. सर यहाँ पे अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? हमने जब अल्फा को डिफाइन किया था, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बताओ, आप खुद सोचो. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है जनरली? रेजिस्टेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस सर. बढ़ता है. तो अब सेमीकंडक्टर में क्या दिख रहा है आपको? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है? कंडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कंडक्शन अगर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? उल्टा होती है कंडक्टिविटी के. यस सर. यस सर. यानी अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है. रेजिस्टिविटी अगर कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा. तो रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे? अल्फा को नेगेटिव बना दो. अल्फा कहेगा ये काम मेरे को सौंप दो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं नेगेटिव हूं यहाँ पे. व्हाट इट, ये है यह पार्ट यहाँ पर. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के भी टाइप्स देखते हैं यहाँ पे. सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. तो इसमें आता है पहला इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक, फिर दूसरा आएगा एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक का मतलब प्योर होते हैं. प्योर, that is no other metal, no other substance added. No other substance added. इनमें क्या होती है? मिलावट होती है. other substances are added. क्यों करते हैं ऐड वो भी बताया जाएगा. the substances are added. इंट्रिंसिक यानी प्योर होंगे, सिंगल सब्सटेंस के होंगे. सिंगल सब्सटेंस. अब देखिए, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंडक्शन लेवल. ये कंडक्शन लेवल है. और सपोज यहाँ सिलिकॉन लिया मैंने. सिलिकॉन
सिलिकॉन का ब्लॉक लिया है एक, इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक जा रहा है सिलिकॉन, और ये एनर्जी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के पास आजू बाजू क्या होगा, सिलिकॉन के पास वैलेंस यानी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं इसके पास, तो 4 ऐसे हो जाएगा भाई, कार्बन फैमिली का है ना, तो 4 तो रहेगा ही, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इधर एक इधर, ऐसे ऐसे शेयर कर रहा होगा ये। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो इस तरह से काम चल रहा है इसका। ठीक है, लाइक दिस इसका काम चल रहा है भाई। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका पूरा ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब आपने क्या किया भाई, सेमीकंडक्टर तो है ही सिलिकॉन, ने बढ़ाया इसका टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा बहुत उसको गर्म किया, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो व्हाट यू विल नोटिस, बॉन्ड टूटेगा सर, है ना, बॉन्ड टूटेगा भाई। ये अभी तो पकड़ के रखा है ना इस इलेक्ट्रॉन को, किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है। पर सेमीकंडक्टर के पास ये खासियत है कि इसके न्यूक्लियस के पकड़ को आप तुड़वा सकते हैं बहुत मामूली से टेम्परेचर पे भी। तो आपने टेम्परेचर दिया तो उड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये लो आ गया, यहाँ पे आ गया मैं छोड़ के किसको, न्यूक्लियस को। यही तो कहानी है सारी, और क्या कहानी है, यही तो खासियत है सेमीकंडक्टर में कि उसको तुड़वाना बहुत आसान होता है, और कंडक्शन में पहुंचा दो एक बार तो फिर तो पूरा ही छोड़ के आ गया न्यूक्लियस को, और उसको कुछ भी करा लो फिर अब आप। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ऐसा मान लीजिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाता हूं मैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले गया, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो जाएगी, एक जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली, ये जगह खाली हो गई, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये उठ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पे जगह हो गई खाली। तो इसको कहते हैं, खाली जगह को क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं होल, ये बन गया है होल, होल। ठीक है ना भाई, खाली जगह है ये, और क्या है, खाली जगह बन गई है, इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब ये होगा, मान लो टेम्परेचर तो आपने दे ही रखा है, अब ऐसा होगा, यहाँ पे दे दिया आपने पॉजिटिव, सपोज यहाँ दे दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, उल्टा चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट किधर जा रहा है, Where is the current going? Opposite. तो IC का मतलब कंडक्शन करंट, कंडक्शन हो रही है ना यहाँ पे, कंडक्शन हो रही है, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो करंट पैदा हो रही है उसको हम IC कह रहे हैं। एंड करंट का फ्लो इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, दिस इज IC ओवर हियर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल बैटरी की वजह से है। हाँ, बैटरी की वजह से, ड्यू टू बैटरी। ठीक है, अब तो कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये ड्यू टू बैटरी है, ये हो गया। अच्छा, नाउ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए जरा होल में, होल में क्या चल रहा होगा, होल में क्या चल रहा है। अब होल का जो, ये होल तो यहाँ पर है, अब ये इलेक्ट्रॉन ना उठ के यहाँ से क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा, इसमें ऊपर तो जा ही रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उनका फ्लो अलग होगा भाई। यहाँ पे खाली जगह मिल गई, इसको खाली जगह मिल गई, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, इसमें ये उठ के यहाँ पर आ गया। जब ये उठ के यहाँ पर आएगा तो व्हाट विल हैपन टू द होल्स, ये होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाता है, तो क्या होगा, होल किधर क्रिएट हो जाएगा, अब होल इधर क्रिएट हो गया। कैन यू सी वन थिंग,
जो अंदर ही अंदर काम हो रहा है उसी लेवल पे काम हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहे। यानी कि यूं कह लो कि इनका जो एनर्जी ना इतना ज्यादा नहीं दिया है कि ऊपर तक पहुंच जाए, वो इतना तो है कि यहां से यहां तक तो पहुंच ही जाएगा। तो यहां से कूद के यहां आ गया, इसको लगा शायद यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा मेरा भला, ऊपर तो जा नहीं पाया, ये उतना एनर्जी नहीं मिल पाया होगा शायद उसको, या अंदर टकरा टुकरू करके ये फंस गया होगा किसी भी कारणवश। पर ये इलेक्ट्रॉन ने देखा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने देखा कि यहाँ पे जगह खाली है, जगह खाली है, तो फटाफट से भाग के गया इस पे, अपना हक जमा लिया, वो यहाँ बैठ गया वो आकर के। तो जब वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो होल तो यहाँ पर आ गया फिर एक। फिर यहाँ की जगह खाली देखी किसने, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने देखी, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर आ गया, तो होल कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो क्या लग रहा है आपको होल कहाँ चल रहा है? होल तो इधर चल रहा है ना, राइट की तरफ जा रहा है, देखो होल इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ जा रहा है होल्स। यानी वैसे भी देख के कह सकते हैं हम लोग कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ पे करंट किधर आ रही है, अंदर। अंदर मतलब जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, पकड़ के रखा हुआ है। ऊपर वाले कौन से, आवारा हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस आवारा हैं, बट दे आर अंडर द, ये गार्जियन के इन्फ्लुएंस में है अपने। गार्जियन कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस है, उनके अंडर ये मूव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, वहीं घर में रह करके कूदा कांदी कर रहे हैं ये लोग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, विच मीन्स करंट किधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, यहाँ पर इधर जा रही है कि नहीं जा रही। इसको हम कहते हैं करंट ड्यू टू होल्स। देख लो, समझ रहे हैं? तो करंट ड्यू टू होल्स। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे, आई टोटल, आई टोटल क्या हो जाएगी, इट इज आई सी प्लस आई एच हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी आई सी प्लस ऑफ आई एच, ये हो गया टोटल करंट। तो ध्यान रखेंगे टोटल करंट कैसे निकाली जाती है, इस तरीके से निकाली जाती है, यही तरीका है निकालने का टोटल करंट को। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। देख पा रहे हैं इस बात को कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में हैं, यानी जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में जो है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, ठीक है, होल्स नंबर, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर। तो जितने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पैदा हुए उतने ही तो होल्स पैदा हुए। अब कोई पूछे नंबर बताओ कि कितना है, ये दोनों करंट कितनी है, सेम होंगी कि नहीं होंगी आपस में, ये सेम ही तो होंगी। ट्वाइस कर सकता हूं इनका, मैं किसी भी एक को पकड़ के ट्वाइस कर सकता हूं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं जो ऊपर चले गए उतने ही होल्स नीचे प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये किस में होती है बात, ये इंट्रिंसिक्स में होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये बात होती है कि जो होल्स का जो नंबर रहता है वो सेम रहता है जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होल्स का नंबर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको ना हम क्या कहते हैं, इसको ना Ni कहते हैं। भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना था नंबर, इन दोनों को इसके बराबर कहा गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन दोनों नंबर को, क्योंकि दोनों बराबर है, और बराबर है तो इन नंबर को क्या कहते हैं भाई, ये नंबर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, Ni। ठीक है, ये Ni हो गया, जो कि इनके बारे में बताएगा मैं। I फॉर इंट्रिंसिक, I फॉर इंट्रिंसिक। ठीक है, जनरली सिलिकॉन में अगर बात की जाए तो मान लो 10 की पावर 8 अगर सिलिकॉन है तो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पैदा होता है,
1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। एंड सेम अमाउंट ऑफ होल्स, सेम अमाउंट ऑफ होल्स भी पैदा होते हैं। यानी कि आप इतने सिलिकॉन लेकर के आएंगे ना, तब जाके एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की उम्मीद करना। देखो कितना खतरनाक रेशियो है। 10 की पावर 8 सिलिकॉन विल प्रोड्यूस 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल। आपको तो ये लग रहा होगा पता नहीं कितना कम है ये, पर डोंट वरी, एक मोल्स में कितने एवोगाड्रो नंबर होते हैं वो आप उससे अंदाजा लगा लो। 10 की पावर 23 होते हैं, तो एक उस हिसाब से कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा लग रहा है ये, तो मतलब बेइज्जती सी हो गई एक तरह से सिलिकॉन की। इतने सारे आ रहे हैं बेचारा, तब ये आगे एक प्रोड्यूस हो रहा है, ये कम नहीं है, बहुत है ये भी। ठीक है, तो ये खास बात है इसके बारे में, ये इतना होता है। ठीक है, इतने होंगे तब जाके एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। सर अब ये बात की NI का जाए, मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा जैसे आपने लिखा है सर N इक्वल टू N होल्स इक्वल टू NI, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर एक और बार स्क्रीन शेयर कर दो, एग्जिट लीव हो था। आ गया अब सर। टाइम, अच्छा अब आ गया है। NI कुछ नहीं है, इन दोनों की जिम्मेदारी ये उठा रहा है कि अलग अलग नहीं NI। अगर NI कोई दे देता है ना, समझ लेना क्या समझेंगे। अगर आपको किसी ने NI दे दिया तो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म NI? ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, डेंसिटी कहेंगे इसको। ठीक है, डेंसिटी है, होल नंबर डेंसिटी। डेंसिटी है कि पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब कितने हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उतने ही होते हैं होल्स भी। ठीक है, NI इंट्रिंसिक की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक की तरफ आते हैं। व्हाट हैपेंस इन एक्सट्रिंसिक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे NI का मतलब ये है 10⁸ सिलिकॉन एटम्स, ये होता है? नहीं नहीं, वो तो एटम है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, होल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो मतलब नहीं जैसे है। एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है तो एक ही NI है। हाँ बिल्कुल, सर बोलिए। सर आपने पहले Ni को सिर्फ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं बताया था? हाँ, डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। छोटा n जब भी आएगा ना, डेंसिटी से ही रिलेट करेंगे। हम यूज नहीं करते थे I = n या VD यूज करते थे, तो तो वही सर वाले उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे नंबर डेंसिटी है ये। तो सर डेंसिटी है, डेंसिटी तो not- दोनों तरफ कैंसिल भी हो जाए तो फिर हाँ हाँ, नंबर बराबर हो जाएगा। हाँ ओके सर। हाँ बिल्कुल, वो कोई गलत बात नहीं है, सही है, लेकिन हम डेंसिटी को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इसमें। अच्छा, अब आता हूं मैं एक्सट्रिंसिक पे। ठीक है ना, थोड़ा सा समझ के चलिएगा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सेमीकंडक्टर। किताबों से समझ में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। किताबें आर नॉट फ्रेंडली, फ्रेंडली नहीं रहेंगी ये, तो इसको आराम आराम से समझेंगे। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कोई एक्सटर्नल चीज आ गई है। अब मिलावट की जाएगी, इसमें मिलावट की जाएगी, तो मिलावट दो तरह से की जा सकती है। ग्रुप 14 के अगल और बगल कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप 13 और 15। 13 और 13 और 15 ग्रुप है। ये कैसे होते हैं? ये पेंटावेलेंट होते हैं? यस सर। ये ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट होते हैं। ट्राइवेलेंट। अच्छा, पर सबको चाहिए क्या होता है? Trivalent. ऑक्टेट चाहिए होता है। सबको चाहिए क्या? ऑक्टेट। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन सबकी ख्वाहिश क्या है? हमारा ऑक्टेट हो जाए। चाहे करे कुछ नहीं वो, लेकिन चाहते क्या है? ऑक्टेट। समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो इम्प्योरिटी किसकी मिलाई जाए? अगर आप ग्रुप 15 की मिलाते हैं, इसकी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो क्या होगा? पेंटावेलेंट, यानी फास्फोरस उठा लिया मैंने, फास्फोरस उठा लिया। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा घूमता रहेगा।
तो एक ये फास्फोरस है हमारा, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, और ये हमारा एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड है यहाँ पे, ये फास्फोरस आ गया। अब सिलिकॉन तो बहुत सारे, मैं कितने बनाऊं, मैं खुद थक जाता हूँ बना बना के, ऐसे सभी जगह फैले हुए हैं ये। अब ऑक्टेट तो सब कंप्लीट कर ही रहे हैं, ये तो सीख कर आए हैं, ये सब सीख कर आए हैं, ये कर लिया ऑक्टेट। अब कर तो लिया इसने ऑक्टेट कंप्लीट, पर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, बाहर है ना, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट नीडेड, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ये समझ पा रहे हो इस बात को, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब कोई मतलब नहीं, तुम जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी अब। तो फास्फोरस आके बैठ जाता है, इंप्योरिटी मिला दी आपने, तो मिला दी तो एक सिलिकॉन हट गया, उसकी जगह कौन आ गया, फास्फोरस आ गया। फास्फोरस ने बाकी सिलिकॉन को तो खुश कर दिया, तो बाकी सिलिकॉन कह रहे हैं अच्छा है फास्फोरस, तो देखो हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट करवा दिया इसने, तो दोस्ती तो कर ली फास्फोरस के साथ, पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन फालतू बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कोस रहा है इसको, तुम्हारी वजह से मैं बाहर निकल गया, तुम लेकर तो आए थे साथ में, मेरे को ही फिर बेघर कर दिया एक तरह से, तो ये बाहर बैठा हुआ है। अब ये क्या करे, अब देखो, अब क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस पे इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इस पास वाले इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, थोड़ा दूर होगा ना, ये दूर होगा, ये बात तो कंफर्म है कि थोड़ा सा इसका जो एनर्जी है ज्यादा है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देखो ये पकड़े हुए हैं, ये पकड़े हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए हैं, कैद है ये इलेक्ट्रॉन, पर ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हायर एनर्जी पर होगा। ये बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि भाई इसको जब आपने हटाई दिया है, दूर कर दिया है, तो इसका एनर्जी थोड़ा सा हाई है, एनर्जी इसका एनर्जी थोड़ा हाई है, इसका एनर्जी थोड़ा हाई है, ऐसा ही लिखता हूं मैं बिल्कुल, ठीक है, हाई है, फाइन। ये है कंडक्शन बैंड हमारा। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट देंगे या कुछ भी थोड़ी सी भी हीट देंगे ना, ये फट से ऊपर पहुंच जाएगा विद इन नो टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे सिलिकॉन के भी बैठे हुए हैं, सिलिकॉन के तो बैठे ही है ना यहाँ पर, ये वाले। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा, किसको जल्दी ऊपर पड़िए जाने की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वाला, ये पहले जाएगा, ये पहले जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। मैं कंडक्शन बैंड के ज्यादा करीब हूँ, तुम नहीं हो, तुम बॉन्ड में बॉन्ड खेलो, अब मैं हूँ बाहर, मेरे को कोई चिंता ही नहीं किसी की, जब बॉन्ड टूटे या ना टूटे, क्योंकि मैं तो बेघर हूँ, तो फट से ऊपर पहुंच जाता है ये। अब जैसे ही ये ऊपर पहुंच गया, जैसे ही ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, ऊपर तो ये पहुंच गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, फास्फोरस पहले तो न्यूट्रल था ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 तो, पर फास्फोरस दुख तो मनाएगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारे का, भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज उसको सिखाया गया था कि ऑक्टेट कंप्लीट से ही स्टेबिलिटी आती है, पर इसको दुख तो रहेगा ना कि कोई चला गया है इसका जो इसके साथ था, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज देखी, ऊपर मैं दिखाता हूं, यहां देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए वापस, इज इट दिस नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए? हाँ सर, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम करना चाहते कि नहीं चाहते, आपने इनको धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया, पर इनको अगर मौका मिला तो कहां जाएंगे बताओ, नीचे आएंगे वापस, नीचे कूदेंगे, होल्स को भरना चाहेंगे कि यार हम होल्स पे चलते हैं, वहां पे एनर्जी कम थी और हम स्टेबल रहेंगे वहां पे, पता नहीं कहां हवा में उठा दिया हमें, ठीक है, तो ये चाहेंगे, इसको कहते हैं, ये तो हो गया, इसको कहते हैं जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, जैसे कि कहते हैं ना कि मेट्रो में हर स्टेशन पे कोई उतरता है तो कोई चढ़ता है, कोई उतरता है कोई चढ़ता है, लेकिन ओवरऑल जो मेट्रो चलती है वो ठसाठस एकदम भर के चलती है। अगर उसमें 200 आदमी तो 200 ही चल रहे हैं, कुछ उतर जाएंगे तो कुछ आ जाएंगे, फिर 200 हो गए, फिर कुछ उतर गए, फिर कुछ आ गए, फिर 200 हो गए, तो ऐसा काम चलता रहता है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब, नहीं सॉरी, जनरेशन, जनरेट हुआ ये, फिर हो गया रिकॉम्बिनेशन। मतलब समझ पाए, रिकॉम्बिनेशन का मतलब दोबारा से रिकंबाइन कर गए, तो कॉम्बिनेशन, जनरेशन एंड recombination is taking place at all time, is taking place at all time,
एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने? मेट्रो का एग्जाम्पल दिया है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। छोटी सी बात है, एक टर्म है, टर्म यूज कर लेता है वो, अगर आप उस टर्म के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे सोचोगे आप, इसलिए बताया मैंने। ये वर्ड यूज करता है, जनरेशन यानी जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन और फिर दोबारा रिकम्बाइन कर गए, क्योंकि चाहते ही है भाई हमारी एनर्जी कम हो जाए, तो जब वो रिकम्बाइन करते हैं तो फोटोन रिलीज करते हैं, तो उसको कहते हैं फोटो डायोड। पढ़ाया जाएगा, पढ़ेंगे उसको। तो ये काम इसमें हो रहा होता है, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बस, कल मिलते हैं और टाइम मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है ना? कल आते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, कल मिलेंगे। तो आराम आराम से चलेंगे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सेमीकंडक्टर, सो ईच एंड एवरीथिंग ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी सर, जो एक्सट्रिंसिक वाला एग्जांपल है उसमें आपने एक पोजीशन पर सिलिकॉन नहीं बनाया, तो वो किसी हाँ रीजन की वजह से है, वैसे ही नहीं हाँ, बनाया? मैंने आपने मिलाया, जैसे मान लो गेहूं में चावल मिलाया आपने, आपके यस। पास 1 किलो गेहूं है और आपने 10 ग्राम चावल डाले, तो आपको चावल कहीं कहीं मिलेंगे ना, दूर दूर, ऐसा यस। समझिए आप, नहीं सर, लाइक दैट। तो उसमें सिलिकॉन क्यों हट गया एक प्लेस पर से? हाँ हट गया, इम्प्योरिटी जब ऐड होती है ना तो हट जाता है वो, जस्ट डिफेक्ट। हाँ तो एक बार आप डायग्राम खोल सकते हो वो वाला? हाँ देखो ये रहा नीचे। प्लीज स्क्रॉल